जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये हम जावा के लॉजिकल प्रोग्राम्स की जो सीरीज़ है उसमें हम इफ़ कंडीशन को देख रहे थे। ठीक है। तो हमने इफ़ कंडीशन क्या होती है उसको समझ लिया था अच्छे से, जिसमें हमने लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना देखा था कि जब भी हम यूज़र से दो इनपुट लेंगे, दो नंबर इनपुट लेंगे तो फिर उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो हम उसको रिटर्न कर रहे थे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इफ़ एल्स कंडीशन देखेंगे। ठीक है। हमने अभी तक इफ़ देखी थी, अब एल्स भी देखेंगे। तो इफ़ एल्स होता क्या है कि यदि इफ़ कंडीशन इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक के अंदर होगा, और अगर नहीं है तो एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। तो ये हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जितनी भी क्लास फाइल है ना उनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लास फाइल हो गई है। ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास, ये क्लास है। ठीक है। ये हमने सारी क्लास फाइल को डिलीट कर दिया है क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। अब ये हमारा कंडीशनल डॉट जावा था, अब हम कंडीशनल टू डॉट जावा लिखेंगे। ठीक है। वन लिखते हैं, कंडीशनल वन डॉट जावा। ठीक है। तो हमने इसको कंडीशनल वन डॉट जावा क्यों रखा, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन के अगला वाला वीडियो है। ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को एक एक मतलब इसमें लिख के भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी गिट लिंक पे मेरी क्लिक करके जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो जिन लोगों को नहीं पता है कि गिट की लिंक कहाँ मिलेगी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने अपने गिट की रिपोजिटरी की लिंक दे रखी है। वहाँ पे जाके आप सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल फ्री है। ठीक है। विदाउट एनी कॉस्ट। अब हम इसमें समझेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं कि हमारे पास केस क्या है। एक्सेप्ट नंबर, मतलब एक ही नंबर लेना है हमको, है ना। एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर, वेदर की स्पेलिंग आप लोगों को देख लीजिएगा, वो कुछ भी लिख दिया मैंने। वेदर नंबर इज इवन और ओड। ठीक है। मतलब कि नंबर इवन है या ओड है, ये तो सभी बताते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं इवन ओड सब बताते इसलिए इवन ओड बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख सकता था कि नंबर इज, चलो हम नया ट्राई करते हैं। सब इवन ओड बताते ना, हम पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। हम थोड़ा एक्स्ट्रा चलेंगे उनसे। अब मैं जो भी है फटाफट लिख देता हूँ। आप लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, और जिसको सीखना है वो आराम से देखिए, और जिसको आगे बढ़ाना है वो आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। इंट in1 इक्वल्स टू 0। फिर हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एस ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर। क्या हो गया है? ठीक है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यूज़र से हम इनपुट लेंगे सिस आउट इंटर एनी नंबर। ठीक है। मतलब यूज़र को हमने बोल दिया कि भाई कुछ भी नंबर डाल दे तो तेरी इच्छा। फिर हमने बोला कि इंटर एनी नंबर, तो फिर हम लेंगे उसको INO1 के अंदर एस ओबीजे डॉट नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट इंट। ठीक है। तो नेक्स्ट इंट के अंदर उसने उस वैल्यू को ले लिया, और फिर हमें चेक करना है only। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, चेक वेदर। मतलब हमको कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ओनली चेक करना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न के लिए हमने कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है। हम डायरेक्ट एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास चेक नंबर, चेक नंबर करके बना देते हैं। और एक इंट आई वैल्यू ले लेते हैं। अभी हमारे पास एक ही वैल्यू है इसलिए हमने एक ही लिया। ये मैं इसको इसलिए जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ ताकि ये, क्योंकि इंटीजर है तो हम इसको जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए हम उसको जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये एक गुड प्रैक्टिस है, इसलिए इसको ऐसा करना चाहिए। ठीक है। मैं अभी तक ऐसा लिखते आ रहा था लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर बोला कि चलो ठीक है लिख ही देते हैं, इसलिए मैं अब लिखना चालू कर दिया मैंने वैसा। INO1। ठीक है। परफेक्ट। NO1 की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एक ही नंबर है ना, इधर भी NO लिख देता हूँ, इधर भी NO लिख देता हूँ। क्योंकि एक ही नंबर तो INO ही लिख देता है, क्योंकि 1 और 2 तो है ही नहीं इसमें कुछ ऐसा। फिर दिस डॉट आई वैल्यू इक्वल्स टू INO। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चेक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, है ना।
तो हम इधर चेक नंबर तो हमने पहले ऊपर ले लिया है। पब्लिक, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वोइड पब्लिक वोइड चेक। क्या लिखूँ मैं? चेक पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, मतलब इतना बड़ा फंक्शन का नाम लिख दिया हमने, जिससे हमको देखो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। परफेक्ट, अब हमने ये तो क्रिएट कर लिया है। अब हमको एक चेक नंबर की क्लास क्रिएट वो सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सी एच के नंबर सी ओ बी जे इक्वल टू न्यू सी एच के नंबर। परफेक्ट, और इसमें हम आई एन ओ को पास कर देंगे। परफेक्ट। अब सी ओ बी जे डॉट चेक पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हमने कॉल कर दिया। अब हमारा काम यही खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि सॉरी, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस मेथड या फंक्शन को कॉल कर लिया है। ठीक है, अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ना तो हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न लेने की ज़रूरत है वेरिएबल में, ना तो इसको डिस्प्ले करना है। तो अब हम यहाँ पे ऊपर आएंगे और इसी के अंदर हम बिजनेस लॉजिक भी लिखेंगे और इसी के अंदर हम प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, तो एक बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी और आज भी बता देता हूँ कि जो हमारा बिजनेस लॉजिक होते हैं उसको कभी भी हम मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखते। अब मैं चाहता तो यहीं पे इस नंबर को चेक कर सकता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हम हमेशा बिजनेस लॉजिक को अलग क्लास में ही लिखते हैं, क्योंकि अभी तो हम एक ही फाइल में यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसका पैकेज क्रिएट करते हैं ना, तब इन बिजनेस लॉजिक का यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि एक ही लॉजिक को हम मल्टीपल फाइल में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम अलग से क्लास में लिखते हैं। क्योंकि अगर मेन फंक्शन में लिखोगे तो जब भी आप नई फाइल क्रिएट करोगे तो उसमें एंट्री पॉइंट फंक्शन तो लिखना ही पड़ता है, तो उसमें आपको बिजनेस लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक पैकेज बना के उसके अंदर उस बिजनेस लॉजिक को लिखोगे तो आप कहीं भी किसी भी फाइल से उसको एक्सेस कर सकते हो। बस कंडीशन ये रहेगी कि उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब हम करेंगे इफ़। अब हम चेक करेंगे कि जो आई वैल्यू है, जो आई वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अभी इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि जीरो हुई तो वो भी तो पॉजिटिव ही हुआ ना। सॉरी। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर इज पॉजिटिव भी लिख देता हूँ ना। तो इसके लिए हमको पहले नंबर लिखना पड़ेगा। तो नंबर क्या था हमारा? आई वैल्यू ना। तो दिस डॉट आई वैल्यू, इसको कॉन्केटिनेट करा, इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमने लिख दिया दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब देखो हमने क्या लिखा? इफ। हम इफ मतलब हिंदी में देखते हैं, अगर वैल्यू मतलब अगर 10 जो है वो बड़ा या बराबर है जीरो से, तो यह इफ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आएगा 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर उस 10 की जगह यहाँ पे -10 हुआ तो क्या आएगा? -10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो फॉल्स है ये तो इफ जो ब्लॉक है हमारा उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसलिए हम एल्स ब्लॉक भी लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या हो गया? इससे क्या होता है कि अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, और अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो एल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी एल्स में जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम बार बार लिखे। परफेक्ट इज अ नेगेटिव नंबर। परफेक्ट। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते कि रन हो रहा है या नहीं। रन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये रहा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। पिछले वाले का आउटपुट इसको क्लियर कर देते हैं। फिर लिखते हैं हम जावा के कंपाइलर से भाई इसको कंपाइल कर। तो उसने बोला ठीक है कंपाइल कर देता हूँ। कर दिया इनने कंपाइल। मैंने कंडीशनल वन डॉट जावा को करना था, सॉरी कंडीशनल वन डॉट जावा। ठीक है, कर दिया, क्योंकि वो कंडीशनल वन है हमारा। कंपाइलर को हटा दिया, इंटरप्रेटर को आवाज़ दी कि भाई इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट कर। उसने बोला ठीक है लो। अब उसने इंटर इन नंबर। अब मैंने बोला 25, तो उसने क्या बोला 25 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब मैंने बोला 14 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। मैं माइनस डालता हूँ, -25 करेक्ट, -25 इज़ अ नेगेटिव नंबर। जीरो डाल के देख लेते हैं। जीरो इज़ अ पॉजिटिव नंबर, कुछ भी डाल दो। पॉजिटिव नंबर माइनस लिखोगे, नेगेटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है
कि वह पहले इफ इफ ब्लॉक के अंदर इफ की कंडीशन चेक कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा। अगर आपने एल्स लिखा है तो, अब पिछले वाले कोड में हमने एल्स नहीं लिखा था, देखो दिखाता हूँ मैं। पिछले वाले में हमने एल्स नहीं लिखा था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ा था, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लिखते, ठीक है, आई लार्ज इक्वल टू दिस वैल्यू नहीं लिखते, तो ये रिटर्न क्या करता? रिटर्न तो जीरो जाता ना इसके पास, क्योंकि आई लार्ज को तो हमने यहाँ पे ओनली डिफाइन किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया ना, मतलब उसमें हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, इनिशियलाइजेशन नहीं किया उसका। तो इसीलिए हमको एल्स कंडीशन भी यहाँ पे लिखनी पड़ी क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ से भी एल्स कंडीशन हटा देते हैं तो क्या होता? यहाँ पे चेक करता ये कि -10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो फॉल्स है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाता ही नहीं और हमारा कोड वहीं अटक जाता, मतलब रन ही नहीं होता ना, कुछ डिस्प्ले ही नहीं होता। लेकिन हमने जब एल्स कंडीशन लिखी तो जब इफ कंडीशन फेल हुई तो एल्स एग्जीक्यूट हुआ, और अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो फिर एल्स में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा यूज होता है इल्स एल्स इफ एल्स का, सॉरी सॉरी, इफ एल्स का, ठीक है। तो अब लोगों ने इसमें, मतलब लोगों ने क्या, मतलब सभी करते हो, तो जैसे इवन ओड में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर लेते हैं यूजर से उसको हम चेक करवा लेते हैं कि भाई नंबर 2 से डिवाइडेड है या नहीं। अगर 2 से डिवाइडेड है तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइडेड नहीं है तो ओड नंबर है, ठीक है मतलब सिंपल सा, बस आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिवाइडेड कौन सा वाला, परसेंटेज का साइन, ठीक है, क्योंकि हमको उसमें रिमाइंडर चेक करना है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए तो नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 हुआ तो इवन नंबर है, या फिर एल्स ब्लॉक में चलेगा, ओड नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें नेस्टेड इफ भी होता है, इफ एल्स इफ भी होता है, तो हम आगे जाके उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, और लाइक करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।